ये दवा रख लो, हमें आज रात को निकलना है। और हाँ, चिंटू मिंटू का दिल और किडनी निकाल लेना। यह बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में पुलिस हमें ढूंढ नहीं पाएगी। मैंने सुना है कि इस जंगल के पक्षी बहुत अमीर हैं। हमें जो भी करना है प्लानिंग के तहत करना है। हम पहले भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। टेंशन मत लो, मैंने सभी साथियों को समझा दिया है। हमें यह पता लगाना होगा कि इस जंगल में किस पक्षी की सबसे ज्यादा पहचान है। फिर कुछ देर बाद वे दोनों मोहन के पास जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं, हम पड़ोस के जंगल से हैं। हमारा काम शादी करना है, कोई रिश्ता हो तो बता देना। हम कुछ दिनों के लिए इस जंगल में हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें कालू से मिलना होगा। कालू के बहुत सारे परिचित हैं। फिर मोहन उन दोनों को कालू का पता बताता है। रानो, पंछी मिल गया है, अब दुआ करो कि वो मान जाए। कुछ ही देर में दोनों कालू और गोरी के पास पहुंच जाते हैं। रानो कालू को अपने बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा, रिश्ते के पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें रिश्ता बनाने के लिए 1 बोरी गेहूं देंगे। ठाकुर भाई, हमें आपकी बात अच्छी लगी और हम आपके लिए काम करेंगे। फिर ठाकुर और उसकी पत्नी रानो जंगल में एक मैरिज ब्यूरो खोलते हैं। दूसरी ओर कालू नीलू के पास जाता है। नीलू बहन, मेरे पड़ोस में एक मैरिज ब्यूरो खुला है। वे बहुत अच्छी शादियां करते हैं। वे पास के जंगल से आए हैं। चलो फिर उनके पास चलते हैं। फिर कालू नीलू को अपने साथ लेकर मैरिज ब्यूरो जाता है। भाई बताओ, तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए? नीलू मेरी दोस्त है, मैं उसके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते चाहता हूँ। लड़कियों को संस्कारवान होना चाहिए। और हाँ, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको खुश कर देंगे। अरे नहीं नहीं, हमारा सिद्धांत है कि हम रिश्ता करने से पहले 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते। जब हम रिश्ता करते हैं तो जो आपका दिल चाहे वो आप दे सकते हैं। कालू भाई, मुझे नहीं लगता कि ये मैरिज ब्यूरो वाले अच्छे लोग हैं। उसकी पत्नी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। अरे चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमें तो लड़कियों की जरूरत है। रानो, उन्हें अच्छे से तैयार करो, क्योंकि लड़के का परिवार बहुत अमीर है। और जैसा मैंने तुमसे कहा था वैसा ही उन्हें समझाओ। चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझा दूंगी। फिर रानो दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस काम में नए हो, इसलिए गलती मत करना। आप दोनों के माता पिता नहीं हैं और आप बहुत गरीब हैं और आप किराए के मकान में रहते हैं। और जो मेहमान आपसे मिलने आए उनकी अच्छे से सेवा की जाए। कल मेरे आने से पहले तैयार हो जाना। हम गलत लोगों के हाथ में पड़ गए हैं जो हमें गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाँ बहन, अब तो ऊपर वाला ही हमें इन जालिमों से बचा सकता है। फिर अगले ही दिन कालू, नीलू और ठाकुर लड़कियों को देखने दूसरे जंगल में जाते हैं। दोनों लड़कियां खूबसूरत हैं और मुझे पसंद है। फिर कुछ ही दिनों में चिंटू मिंटू की धूमधाम से शादी हो जाती है। मुझे डर है कि दोनों लड़कियां अपनी जुबान न खोल दें। रानो, चिंता मत करो, मैंने उन्हें धमकी दी है कि उनके माता पिता मेरे कब्जे में हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं उनके माता पिता को मार डालूंगा। तानी और पिंकी कहाँ है?
हम भोजन को ढूंढने गए थे, हमें नहीं पता कि वह कहाँ गई। तभी रानी और पिंकी भी गेहूं लेकर आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और तुम लोगों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। हमने सोचा कि बारिश होने से पहले हमें गेहूं इकट्ठा कर लेना चाहिए। वह तो ठीक है बेटी, लेकिन मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ है, हम गेहूं खरीद लेंगे। कबूतर भाई, मेरी बात मान लो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब तुम काफी बड़े हो गए हो, तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे कालू भाई, मुझे इस उम्र में रिश्ता कौन देगा, अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, बस करो, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना मेरा काम है। ठाकुर भाई, कबूतर भाई थोड़े बूढ़े हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्हें अपने लिए लड़की ढूंढनी है। चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत युवा कबूतर का रिश्ता है। फिर कुछ ही दिनों में कबूतर की शादी हो जाती है। इस तरह ठाकुर और उसकी पत्नी कई पंछियों की शादी करवा देते हैं। गौरी, यह काम ठीक है, बेझिझक रिश्ते के बारे में बताओ और अपनी कमीशन ले लो। बहन, हमारी सास और हमारे पति बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ बुरा नहीं कर सकते। हाँ बहन, किसी को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो वे हमारी माँ और पिता को मार डालेंगे। हमने अब अपना बहुत सारा पैसा निवेश किया है, अब अपना पैसा निकालने का समय आ गया है। यह दवा लो और जाकर अपने सभी दोस्तों में बांट दो। हमें आज रात बहुत सारा पैसा लेकर यहाँ से निकलना है और कुछ पक्षियों का अपहरण करना है, और हम कुछ पक्षियों के दिल और गुर्दे निकालकर अस्पताल में बेच देंगे। तुम पहले पिंकी और रानी के पास जाओ, मैं यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। नीलू बहन, रानी और पिंकी कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम था। रानू बहन, खैर तो है, तुम्हें पिंकी और रानी से क्या काम? नीलू बहन, मेरे पास उनका कुछ सामान पड़ा था, वही देना है। वो सामने पेड़ के नीचे बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। ये दवा रख लो, हमें आज रात को निकलना है। और हाँ, चिंटू मिंटू का दिल और किडनी निकाल लेना। इससे पहले भी तुमने हमें कोई पैसा नहीं दिया, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो वह तुम्हारे माता पिता का आखिरी दिन होगा। अरे भाई कालू, मैंने सोचा है कि अब हमें दूसरे जंगल में जाना चाहिए। अब मैं यह मैरिज ब्यूरो तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने हमारी काफी सेवा की है। अरे अरे, मुझे इस लायक समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानू ने अपने सभी साथियों में वह दवा बांट दी। रानी बहन, हमें अपनी सास को सच बताना चाहिए। अगर हमारी माता पिता की सांस लिखी है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हम कई पक्षियों की जान बचा सकते हैं। ये जवानी का शरबत है, इसे पियोगे तो फिर से जवान हो जाओगे। फिर पिंकी और रानी अपनी सास को सारी सच्चाई बता देती है। सच जानकर नीलू बहुत डर जाती है। फिर नीलू कालू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। पहली बार मुझे किसी ने धोखा दिया है, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि धोखा क्या होता है। तब कालू नीलू को अपनी पूरी योजना बताता है। नीलू बहन, मैं ठाकुर के पास जा रहा हूँ और तुम शाम होने से पहले सभी पक्षियों को बड़े पेड़ के पास ले आना। अरे कालू भाई, कोई नया रिश्ता लेकर आए हो? इस बार मैं रिश्ता नहीं, फरिश्ता लेकर आया हूँ।
हर साल एक साधु हमारे जंगल में आता है और हमारे पैसे दोगुने कर देता है। अब हमारा पैसा दोगुना हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। कालू सही कह रहा था। पूरे जंगल में बात फैल गई कि साधु जी पैसे दोगुने करने वाले हैं। मैंने अपने सभी साथियों को पैसे लाने के लिए भेज दिया है। ठाकुर अपने सारे पैसे लेकर पेड़ के पास आ जाता है। जंगल के पक्षियों के पास इतना धन कहाँ से आया? उन्होंने वह धन कहीं और छिपा दिया था। अरे ये क्या, मेरे पैसे तो दोगुने हो गए हैं। साधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर भाई, अब आप भी ऐसे ही पेड़ से बंधे रहेंगे जब तक पैसे डबल ना हो जाएं। आंखें बंद रखनी होंगी। फिर देखते ही देखते सभी को पेड़ से बांध दिया जाता है। कालू भाई, आंखें खोल दूं क्या? हाँ हाँ भाई खोलो, पैसा दोगुना हो गया है। जब उनकी आंखें खुलती है तो सामने पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं। कालू, तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बार तुम्हें फांसी होगी क्योंकि तुमने बहुत अधिक पक्षियों को मारा है। बेटी, अगर तुमने हमें सच ना बताया होता तो कई निर्दोष लोग मारे गए होते। फिर पुलिस पिंकी और रानी के माता पिता को ढूंढती है। फिर वह सभी हमेशा खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम अपने बेटे या बेटी की शादी करें तो हमें अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इस तरह वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल हसीब बाबर जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।